Hi guys, welcome to Science Workshop. This is Kusum here. In this video we will talk about classification of the chordates. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द chordates के बारे में। फाइलम chordata जो है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्रेनिएटा और सेकेंड है क्रेनिएटा। ठीक है, फर्स्ट क्या है एक्रेनिएटा और सेकंड है क्रेनिएटा। एक्रेनिएटा को प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं और क्रेनिएटा को यूकॉर्डेटा भी कहते हैं। अब फाइलम कॉर्डेटा जो है उसको तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है। अब जो एक्रेनिएटा में जिसको शामिल किया है यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को। यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, और एक्रेनिएटा का मतलब क्या हुआ कि जिसमें क्रीनियम एब्सेंट होता है। क्रीनियम का मतलब होता है कपाल एब्सेंट होता है। अब यूरोकॉर्डेटा जो है उसको आगे तीन क्लासेज में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्लास है लार्वेसी, सेकेंड क्लास है एसिडिएसी, थर्ड क्लास है थैलिएसी। ठीक है, सो यूरोकॉर्डेटा को हमने तीन क्लासेस में क्लासीफाई किया। नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डेटा जो सब फाइलम है उसको आगे एक क्लास में क्लासीफाई किया, लेपिडोकार्डी। इसका एग्जांपल क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा। अब जो क्रेनिएटा ग्रुप है वहाँ पे आते हैं। क्रेनिएटा को एक सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को आगे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, एग्नेथा और नेथोस्टोम। ठीक है, एग्नेथा और नेथोस्टोम। अब जो एग्नेथा का मतलब होता है कि जिसमें कि जबड़े एब्सेंट होते हैं और नेथोस्टोम का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिसमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं। तो ऑस्ट्रिक्थीस और कॉन्ड्रिक्थीस ये दो क्लासेस में एग्नेथा को डिवाइड किया गया है। और साइक्लोस्टोम्स का जो एग्जाम्पल यहाँ मेंशन किया हुआ है, लैम्प्रे और हैगफिशेज को साइक्लोस्टोमेटा में इंक्लूड किया गया है। नेथोस्टोम की बात करें यानी जिनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं उनको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, पिसीज और सुपर क्लास टेट्रापोडा। अब सुपर क्लास पिसीज जो है उसको भी आगे तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिक्थीस। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थीस का एग्जाम्पल सार्क्स और ऑस्टिक्थीस का जो एग्जाम्पल है वो कैटफिशेज। ठीक है, अब जो सुपर क्लास टेट्रापोडा पे आते हैं, सुपर क्लास टेट्रापोडा को चार क्लासेस में डिवाइड किया गया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। एम्फीबिया में क्या क्या आ जाएंगे, फ्रॉग आ जाएगा, टोड आ जाएगा, सैलामेंडर, ये सारे एग्जाम्पल एम्फीबिया के हो गए। जो रेप्टाइल्स हैं उसमें गार्डर लिजार्ड, वेल लिजार्ड, स्नेक और एलिगेटर, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, रेप्टाइल्स के। एवीज में स्पेरो और पिजन को शामिल कर सकते हैं एज एग्जाम्पल। मैमल्स में क्या आ जाएंगे, रैट, रैबिट, मैन और बैट। मैन यानी ह्यूमंस भी मैमल्स में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा क्या देखा, फाइलम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन देखा। एक बार इसको समराइज करते हैं वापस से। फाइलम कॉर्डेटा है उसको तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब इनको भी आगे क्लासेस में क्लासीफाई किया हुआ है। यूरोकॉर्डेटा की तीन क्लास है, लार्वेसी, एसिडिएसी और थैलिएसी। सिफेलोकॉर्डेटा की एक क्लास है, लेपिडोकार्डी। अब वर्टिब्रेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एग्नेथा और नेथोस्टोम। एग्नेथा में क्या क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखिए हमने। नेक्स्ट है नेथोस्टोम को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया, पिसीज और टेट्रापोडा। अब पिसीज में तीन क्लासेस थी, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिक्थीस। इसके एग्जाम्पल देखिए हमने। देन जो सुपर क्लास है टेट्रापोडा उसको भी चार क्लासेस में आगे क्लासीफाई किया गया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। इसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, टॉपिक आपको समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।